नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबीता है। आज मैं आप सबके सामने अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की कड़वाहट, टूटे भरोसे और एक औरत के संघर्ष की गवाही है। यह मेरी नहीं, हर उस औरत की कहानी है जिसने अपनों पर भरोसा किया और बदले में दर्द पाया। मेरा पति राकेश, दो बेटे और मैं, हम यमुनानगर में रहते थे। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। राकेश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और मैं घर और बच्चों को संभालती थी। मुझे लगा था कि मेरी दुनिया पूरी है, लेकिन शायद मैं गलत थी। मेरी दूर के रिश्ते की बहन सलोनी जगतपुरा गांव में रहती थी। पिता की मौत के बाद वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ खेतों की देखभाल में लगी हुई थी। जब भी कोई काम होता या तीज त्योहार आता, हम सलोनी के घर जरूर जाते। वह बहुत प्यारी और सीधी लड़की थी। शुरू में राकेश का सलोनी से हंसी मजाक करना मुझे सामान्य लगता था। आखिर वो सलोनी के जीजाजी थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस रिश्ते को मैं इतना पवित्र समझती थी उसमें दरार पड़ सकती है। धीरे धीरे राकेश का जगतपुरा जाना बढ़ने लगा। कभी काम के बहाने, कभी मामी जी की तबीयत का हाल पूछने के लिए। मैं सब समझने लगी थी, लेकिन खुद को यकीन दिला रही थी कि राकेश ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक दिन मैं राकेश के पास बैठी थी। अचानक उनके फोन पर सलोनी का नाम चमका। मैं मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है राकेश जी? सलोनी से बातें होने लगी। राकेश ने झट से फोन उठाकर कहा, काम की बात होगी, तुम फालतू शक मत किया करो। शायद मैं फालतू ही शक कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी। राकेश के कपड़ों में सलोनी के घर का सामान, कभी कोई गिफ्ट, और सबसे ज्यादा उनके बदले हुए हाव भाव ने मुझे चौंका दिया। रिश्ते में विश्वास कम होता गया, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। एक दिन मैंने अपने बड़े बेटे राजू से पूछा, बेटा, पापा जब सलोनी मासी के घर जाते हैं तो क्या करते हैं? राजू मासूमियत से बोला, माँ, पापा सलोनी मासी को गिफ्ट देते हैं। वो दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं। उस दिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने अपने शक को सच साबित करने के लिए सलोनी से सीधे बात करने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंची तो सलोनी की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने धीरे से पूछा, सलोनी, क्या तुम मुझे सच बताओगी? राकेश क्या कहने आते हैं यहाँ? सलोनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, दीदी, मैं कुछ नहीं चाहती। जीजाजी को समझाओ, वो मुझे बार बार कहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। मैंने मना किया, लेकिन मैं आपसे यह बात कह नहीं पाई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह राकेश जिसने मुझसे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, मेरे भरोसे को पैरों तले रौंद चुका था। सलोनी का भाई राजन बहुत गुस्से वाला था। जब उसे यह सब पता चला तो उसने राकेश को खुलेआम रोककर कहा, जीजाजी, हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाइए, आइंदा मेरे घर मत आइए। राकेश गुस्से में बोला,
अरे छोटे, तेरी बहन ही मेरे पीछे पड़ी है। इस बात ने पूरे गांव में आग लगा दी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मैं शर्म और गुस्से के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। रात को मैंने राकेश से कहा, तुमने जिस भरोसे को तोड़ा है वो कभी वापस नहीं जुड़ सकता। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राकेश गुस्से में बोला, तो क्या करोगी तुम? मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? मैंने अपने बच्चों को देखा और कहा, जहाँ भरोसा न हो वहाँ मैं और मेरे बच्चे नहीं रहेंगे। मैं अकेले सब संभाल लूंगी। उस रात मैं अपने मायके लौट आई। आज 5 साल बीत चुके हैं। मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। मैंने सिलाई और टिफिन का काम शुरू किया और अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरा बड़ा बेटा अब कॉलेज में है और छोटा बेटा स्कूल में टॉपर है। सलोनी ने भी खुद को संभाला। उसने कंप्यूटर की पढ़ाई करके नौकरी पाई और अपने भाई राजन को इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाया। राकेश का कारोबार ठप हो गया। वह तन्हा और अकेला हो गया। एक दिन वह हमारे पुराने घर के पास खड़ा था। मेरे बेटे ने उसे देखा और कहा, माँ ये कौन है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा ये वक्त की सीख है। दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं। अगर वह भरोसा टूट जाए तो उसे संभालना नामुमकिन है। एक औरत को खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आपको सलाम करती है। मैंने खोया बहुत कुछ, लेकिन पाया उससे कहीं ज्यादा अपने आत्मसम्मान को वापस पाना सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, यह थी मेरे जीवन की कहानी। मैंने राकेश से अलग होकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।